हेलो। हेलो विकास, नमस्ते नमस्ते। और सभी लोग लाइव और चैट पे आ जाओ। सभी लोग लाइव और चैट पर आ जाए। मेरी आवाज़, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? आवाज़ आ रही है सभी लोगों को? मनोज नमस्ते नमस्ते। आशीष नमस्ते नमस्ते। और सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव और चैट पे आ जाएं। टोनी नमस्ते। आज का टॉपिक आप लोगों की स्क्रीन के सामने दिख रहा है। वित्तों पर विधायी नियंत्रण का औचित्य, ये आज का टॉपिक है। वित्तों पर विधायी नियंत्रण का औचित्य क्या है? इसका मतलब है बजट पर विधायिका क्यों नियंत्रण स्थापित करती है। तो ये मीनिंग इसका यही हुआ कि बजट पर विधायिका क्यों नियंत्रण स्थापित करती है। तो वित्तों पर विधायी नियंत्रण का औचित्य क्या है, ये आज का टॉपिक है। इसको आप लोगों को समझना है कि वित्त पर विधायिका का नियंत्रण क्यों दिखाई देता है। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग बजट की बात करते हैं तो आय एवं व्यय के विस्तृत विवरण को बजट कहते हैं। आय एवं व्यय के विस्तृत विवरण को बजट कहा जाता है। और सोर्स ऑफ इनकम सरकार का टैक्स है। और हम भारत के लोग मतदाता ही नहीं हैं, बल्कि हम भारत के लोग करदाता भी हैं। तो जो करदाताओं के द्वारा टैक्स दिया गया, उस कर का समुचित उपयोग किया जा रहा है कि नहीं, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए विधायी नियंत्रण का विशेष महत्व। हम भारत के लोग मतदाता ही नहीं हैं, बल्कि हम भारत के लोग करदाता भी हैं। तो करदाताओं के द्वारा जो टैक्स दिया गया, इसको सरकार को उस कर का समुचित उपयोग किया जा रहा है कि नहीं, इस बात को सुनिश्चित करने का अधिकार विधायिका को दिया गया। क्योंकि विधायिका करदाताओं का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्रदान करने वाली संस्था है। दूसरी ओर दूसरी ओर क्योंकि विधायिका करदाताओं को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था है, इसलिए करदाताओं के हितों का समुचित ध्यान रखने के लिए विधायी नियंत्रण का विशेष महत्व दिखाई देता है। करदाताओं के हितों का समुचित ध्यान रखने के लिए विधायी नियंत्रण का विशेष महत्व दिखाई देता है। इसका मतलब, जहां एक और विधायिका इस नियंत्रण के माध्यम से जो करदाताओं के द्वारा टैक्स दिया गया, उसका समुचित उपयोग हो रहा है कि नहीं, इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, वहीं दूसरी ओर करदाताओं के हितों का समुचित ध्यान रखने के लिए भी विधायी नियंत्रण का विशेष महत्व दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट देखा जाए तो चूंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि संचित निधि से धन खर्च करने की वैधानिक स्वीकृति को एप्रोप्रिएशन बिल कहा जाता है। यानी संचित निधि से धन खर्च करने की अनुमति दिया है किसने? विधायिका ने। और खर्च कौन करेगा? कार्यपालिका। इसलिए उस खर्च पर नियंत्रण भी विधायिका का होना चाहिए, क्योंकि विधायिका ने ही संचित निधि से धन खर्च करने की अनुमति दिया है। वो खर्च कौन करेगा? तो बोलो कार्यपालिका करेगा। उस खर्च पर नियंत्रण भी तो विधायिका का होना चाहिए, इसलिए विधायी नियंत्रण का विशेष महत्व दिखाई देता है। तीसरी बात, सभी लोग जानते हैं कि बिना वित्त के किसी भी लोकनीति या कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। बिना वित्त के किसी भी लोकनीति या कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। इसलिए इस नियंत्रण के माध्यम से इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि लोक नीति एवं कार्यक्रमों का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है कि नहीं, इसके लिए विधायी नियंत्रण का विशेष महत्व दिखाई देता है। चौथी बात, क्योंकि कौटिल्य ने कहा कि प्रशासन के लिए वित्त ही ईंधन है, प्रशासन के लिए वित्त ही ईंधन है। बिना वित्तीय उपलब्धता के किसी भी प्रशासनिक गतिविधि का संचालन नहीं किया जा सकता। इसलिए विधायी नियंत्रण के माध्यम से विधायिका प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने का काम करता है।
इसका मतलब वित्तों पर विधायी नियंत्रण के माध्यम से कहीं न कहीं विधायिका प्रशासन पर भी नियंत्रण स्थापित करने का काम करता है। इसके लिए विधायी नियंत्रण का विशेष महत्व दिखाई देता है। लोग कहते हैं कि वित्तों पर विधायी नियंत्रण होना चाहिए। कन्फर्म हुआ? ये सारे गतिविधियों का संचालन होता है जब विधायिका बजट के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण। तो इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए विधायी नियंत्रण का विशेष महत्व दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं कि वित्तों पर विधायी नियंत्रण होना चाहिए। कन्फर्म हुआ? तो ये सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके लिए वित्तों पर विधायी नियंत्रण का विशेष महत्व होना स्वाभाविक है।